नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट पार्ट 3। इससे पहले हम डिस्काउंट के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 20% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका आंसर निकालिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है कि 20% की छूट देकर हमें 20% का लाभ कमाना है, यानी कस्टमर को क्या करना है। जैसे हमारी एक प्राइस होती है सीपी, एक प्राइस होती है हमारी एमपी और एक होती है आपकी एसपी, यानी ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कस्टमर क्या चाहता है, जैसे तो दुकानदार क्या करता है, जैसे मान के चलो अगर वो 100 रुपये की लेकर के आया तो वो उस पर ऐसा प्राइस लगा देगा कि उसे डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हो। तो मान के चलो उसने जैसे लगा दिया इस पर 120 रुपये और उसने डिस्काउंट दे दिया 10 रुपये का और उसने बेच दी वो वस्तु हमें 110 रुपये में। तो आज इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि इसे हम कैसे निकालते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा एमपी पर दिया जाता है, यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है, या आप कहें तो अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ये आप कंसेप्ट ध्यान रखना। और उसके बाद में जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आती है वो आती है आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के मध्य में जितने का अंतर होता है उसी से निर्धारित किया जाता है कि इसे लाभ होगा या हानि होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो लाभ होगा, अगर कम है तो उसे हानि होगी। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, यानी कि जो अंकित मूल्य ये है ये क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ा करके रखना चाहिए। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जैसे मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। 100 लिख लो, या फिर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो सीपी कर लीजिएगा। ये आपका क्या है, कोष्टक में यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सीपी। यहाँ पे मैंने जनरली हम 100 ही लेते हैं, जैसे अगर हमें कितना परसेंटेज बढ़ा करके रखना हो उसके लिए हम 100 ही लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमें निकालना है एमपी मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन, कितने का लाभ चाहिए हमें 20% का, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। हमें डिस्काउंट कितने का देना है कस्टमर को 20% का, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट इंटू सीपी, या फिर आप 100 ले लीजिए 100। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 80 इंटू 100। ये 40 से 2 बार और ये आपका जाएगा 3 बार, और ये 2 से 50, तो कितना आ जाएगा 150। यानी अगर हम सीपी अगर हम 100 रुपये ले रहे हैं तो हमारा जो एमपी आएगा वो कितना आएगा 150 रुपये आएगा। तो हमने मार्क प्राइस को कितना अधिक अंकित करके रखा, 50% इसे मार्कअप करके रखा, या 50% हमने प्राइस को बढ़ा करके रखा, तभी हमें कस्टमर को 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। ऑप्शन है 20%, 30%, 40% या फिर 50%। इसे आप सॉल्व कीजिए। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन। हमें कितने का लाभ चाहिए 12% का, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 112। छूट कितने की चाहिए 20% की, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 80 इंटू सीपी को हमने ले लिया 100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो आपका 20 से 4 और ये 20 से कट गया 5 बार। ये 4 से आप काटोगे तो 4 से 4 दूनी 8 और 3 4 32। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0
40 की 0 4 और 10 और 4 14, कितना आ गया 140। CP हमारा कितना था 100 था क्रय मूल्य, और आपका MP कितना हो गया 140। तो ये हमने इससे कितना बढ़ा करके अंकित किया है 40% बढ़ा करके हमें अंकित करना होगा, तभी हमें 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो हम सिंपल इसी तरीके से करेंगे 100 प्लस गेन अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। यानी दुकानदार है, वो 95 रुपये में कोई पुस्तक खरीद के लेके आए। अब उसने क्या किया कि 5% की तो छूट देना चाहता है पुस्तक पर और 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वो कितनी प्राइस अंकित करे उस पर कि ये पॉसिबल हो। तो वो क्या करेगा, हमें क्या निकालना अंकित मूल्य। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे मार्क प्राइस, यानी MP बराबर 100 प्लस गेन। कितने का लाभ चाहिए 10% का, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 100 प्लस 10 110 अपॉन छूट कितने की देनी है उसे 5% की, यानी 100 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 95 इंटू CP हमें कितना दिया 95। सॉल्व करेंगे तो 95 से 95 कट जाएगा, कितना आएगा आपका 110, यानी 110 रुपये आएगा। उसे पुस्तक का मूल्य कितना रखना पड़ेगा 110 रुपये रखना होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% पर छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि है। ऑप्शन दिया हमें 10% लाभ, 10% हानि, 12% लाभ या फिर 12% हानि। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे हम कैसे करेंगे। ये कह रहा है एक साइकिल का सूची मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी मान के चलो कि किसी वस्तु का CP हमने मान लिया 100 और इधर हमने ले लिया SP, और SP कितना कर दिया उसने 10% अधिक, तो हमने लिख दिया 110। अब वो क्या कह रहा है साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ये तो हमने कर दिया 100 से 110 कर दिया। वो 20% छूट पर बेची जाती है। अब वो क्या करता है सेलिंग प्राइस, ये आपकी मार्क प्राइस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है मार्क प्राइस है। अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी। ये कह रहा है कि 20% की छूट दी जाती है, तो 110 पर 20% की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा। इसे हम कैसे करेंगे, इधर कर लेते हैं 110 20% की छूट देंगे तो 80 अपॉन 100, यानी 0 से ये 0 और ये कट जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 88। यानी कहने का अर्थ ये हुआ क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था, अंकित मूल्य अगर उसका 110 है, 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया 88 रुपये। अब आप ये देखिएगा उसे लाभ हुआ या हानि, खरीद के तो लाए हो 100 रुपये में, बेच कितने में रहा है 88 रुपये में, तो उसे लाभ होगा या हानि, उसे होगी हानि, क्योंकि ये कम में बेच रहा है। अब हानि कितने की होगी 12 की होगी, कितने की होगी 12 की होगी, कितने पर 100 पे, तो वो ये आएगा 12% ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। हानि हमेशा कैसे निकालते हैं, कॉस्ट क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं और नीचे हम क्या लेते हैं CP लेते हैं। तो CP यहाँ पे 100 है और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 12% ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 9000 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करोगे, अब तक मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है, निकालो इसका आंसर, फटाफट निकालो, मैं समझा रहा हूँ उससे पहले आप सब लोग निकालो। तो देखो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य पूछा है तो हम यहाँ लिख लेंगे मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन, कितने का लाभ चाहिए 20% का, तो हमने 120 लिख लिया। छूट कितने की देनी है 10% की, तो 100 माइनस 10 90 इंटू, अब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है हमें, क्रय मूल्य दिया हुआ है हमें CP कितना दिया हुआ 9000 रुपये। सिंपल इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा और ये 9 से कितने बार जाएगा 1000 बार, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपको 12000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन A सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,04,000 रुपये है, इसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो। वह ये कह रहा है कि हमें ये बताना कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है हमें 1,04,000 रुपये, छूट कह रहा है कि 20% की छूट भी दे दें और 30% का लाभ भी हो जाए, तो उसको ऐसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, वो ये हमसे पूछ रहा है। अब की बार हमें मार्क प्राइस ने पूछ के उसने क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, ठीक है, यानी सीपी निकालना है। तो हम यह लिख लेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ठीक है। मार्क प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू आपका क्या आएगा, सीपी। अब हमें आपके बाद सीपी निकालना है, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, 1,04,000 रुपये। 100 प्लस गेन कितना है, 30% है, तो कितना हो जाएगा 130। डिस्काउंट हमें दिया हुआ 20%, यानी कि कितना आ जाएगा 80 इंटू सीपी हमें निकालना ही, बस ये करना है। अब इसे आप सॉल्व कर लिए, 0 से 0 कट गया, 13 से इसे काटेंगे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ये कितनी बार गया 8 बार, और कितने जीरो, 3 जीरो ऑलरेडी है। तो सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा 8864 और 3 0, तो कितना होगा 64 हो जाएगा, ठीक है, 64,000, यानी 64,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ प्राप्त होता है, अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी सी माइनर मिस्टेक कर देते हैं तो हमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है इस सवाल को सॉल्व करने में। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, बिल्कुल आसानी से, ठीक है, कि जिसे आप तुरंत एक लाइन में ही कर सकें। ये कह रहा है कि 10% की छूट दी तो 35% का लाभ होता है, और 20% की छूट दी जाए तो लाभ कितने का हुआ। अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि पहले सीपी निकालो, कि एमपी निकालो, फिर सीपी निकालो, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल जो मैंने फॉर्मूला बताया वही लगाइएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एमपी। हमें नहीं पता कि एमपी क्या है, सीपी क्या, हमें कुछ नहीं पता, हम एमपी निकाल रहे हैं। एमपी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बराबर कितना होगा 100 प्लस गेन, कितने का लाभ हो रहा है 35% का। कितने की छूट दी जा रही है 10% की, यानी कि 90 इंटू सीपी। सीपी मान लिया हमने 100, कितना मान लिया 100। अब ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अंकित मूल्य, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया जिस पे ये कह रहा है कि 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ होता है, तो वो अंकित मूल्य कितना होगा, ये हो गया। सीपी हमने 100 मान लिया, अंकित मूल्य हमारा ये आ गया 135/90 इंटू 100। अब ये आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य अगर ये है, अब ये कह रहा है कि अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ क्या हुआ। हम एक काम करते हैं, छूट हमें किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे ही देते हैं, अंकित मूल्य पे ही देते हैं, तो हम छूट यहीं दे देते हैं। तो यहाँ छूट देंगे इस पर, तो कितना हो जाएगा 80/100 कर देंगे, कितना कर देंगे 80/100। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारी सीपी 100 थी तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य अगर अधिक आएगा तो लाभ होगा, कम आएगा तो क्या होगी, हानि होगी। सॉल्व करते हैं इसे, ये 100 से आपका 100 गया, इस 0 से हमने ये 0 काट दिया, 9 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, 15 निम 135। मार्क प्राइस कितना आ गया 15 अट्ठे 120। अब देखो ये एक ही लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, सिर्फ एक लाइन में, हमें दूसरी लाइन का भी यूज नहीं करना पड़ा है। अब देखो मार्क प्राइस कितना आ गया 120, जबकि सीपी हमने कितना माना था 100 रुपये माना था। अब 100 रुपये की वस्तु है, अभी हमारा सेलिंग प्राइस आया, क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, यहाँ पे हमें लाभ होगा 20% का, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका 20% हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17% का लाभ प्राप्त होता है, अगर 30% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को आप सभी निकालोगे, और जो भी बच्चे इसको देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को निकाले तो आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी जो भी इस टॉपिक से अगर इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्काउंट से, तो आप उसे फटाफट निकाल सकते हो। इसका आंसर निकाल के दिखाओ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही
हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस निकाल लेते कि हमें नहीं पता क्या सीपी है, हम सीपी को 100 ले लेंगे और मार्क प्राइस पता कर लेते हैं उससे। 10% की छूट दी है, 17 का लाभ हो, तो 17 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 117। 10 की हमें छूट देनी है तो नीचे कितना हो जाएगा 90 इंटू सीपी हम कितना ले लेते हैं आपका 100 ले लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। हमें पता है कि सीपी अगर हमारी 100 रुपये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि सीपी हमने ले ली 100 रुपये और अंकित मूल्य हमारा ये हो गया। अब हमें एसपी की ज़रूरत और है कि एसपी कितना होगा। अब देखो वो क्या कर रहा है, 30% की छूट देगा, इस पर कितने की दे रहा है 30% की, तो 30% की छूट देंगे तो हम क्या करेंगे 70/100 कर देंगे। इससे ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा। अब ये 13 से काटो, 13 नम 117 यानी 13 बार गया। आगे हमारा कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, कितना आ गया 91, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया आपका 91 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, उसे लाभ हुआ या हानि हुई, उसे हुआ लॉस यानी हानि हुई। कितने की हुई 9 रुपये की हानि होगी, कितने पे 100 पे, इंटू 100 करेंगे तो आपका सीधा सीधा वही रह जाएगा 9%। तो जो उसे हानि होगी वो कितने परसेंट की होगी 9% की उसे हानि होगी। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज का डिस्काउंट का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 लेके आएंगे और आपके 1-2 वीडियो और हैं, उसके बाद आपका डिस्काउंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।